आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ द कैटलॉग, अर्थात पुस्तकालय में कैटलॉग निर्माण की योजना बनाते समय किन किन सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए उसके बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानें। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक पुस्तकालय अपने पाठ्य सामग्री की सूचना पाठकों तक पहुंचाने के लिए एक सूची का निर्माण करती है, जिसे हम लाइब्रेरी कैटलॉग या पुस्तकालय सूची कहते हैं। अब पुस्तकालय को कैटलॉग निर्माण की योजना बनाते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आइए हम लोग उसके बारे में जानें। तो पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। पुस्तकालय को कैटलॉग निर्माण के समय पाठक की आवश्यकता और स्तर का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कैटलॉग की भाषा और संरचना इतनी आसान होनी चाहिए कि कोई भी पाठक बिना किसी सहायता के अपने सामग्री को आसानी से खोज सके। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के अनुसार कैटलॉगिंग के रूल्स, एंट्रीज, बुक के हेडिंग और पंक्चुएशन में पूरे कैटलॉग में समानता होनी चाहिए और किसी एक कैटलॉग कोड का निरंतर और सही तरीके से पालन करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। यह सिद्धांत कहता है कि पुस्तकों के विवरण जैसे लेखक का नाम, टाइटिल, एडिशन, पब्लिशिंग ईयर, पेज नंबर आदि की सही जानकारी कैटलॉग में होनी चाहिए और मेन एंट्री के साथ साथ एडेड एंट्री भी तैयार करना चाहिए ताकि पुस्तक किसी भी माध्यम से खोजा जा सके। चौथा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। कैटलॉगिंग का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जिसमें नई पुस्तकों की एंट्रीज आसानी से जोड़ी जा सके और पुरानी या हटाए गए पुस्तकों की एंट्री निकाली जा सके। पांचवा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कैटलॉग के निर्माण में अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए, जिससे स्थान, समय और धन की बचत होती है और कम से कम लागत में अधिकतम और प्रभावी जानकारी मिलती है। छठा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एसेस। यह सिद्धांत कहता है कि कैटलॉग में पाठक को पुस्तक तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प होना चाहिए, जैसे बाय ऑथर, बाय टाइटिल, बाय सब्जेक्ट, बाय सीरीज। सातवां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस रेफरेंस। कैटलॉग निर्माण के समय पुस्तकालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई लेखक अपने उपनाम अर्थात सिरोनिम्स से लिखता है या किसी विषय के विभिन्न समानार्थी शब्द हैं, तो पाठक को सही जगह पे पहुंचाने के लिए सी और सी ऑल्सो जैसे क्रॉस रेफरेंस को शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक आदर्श लाइब्रेरी कैटलॉग रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों, खासकर पाठक को उसकी पुस्तक मिले और पाठक का समय बचे, इस पर आधारित होना चाहिए। तो यह लाइब्रेरी कैटलॉग के सिद्धांत हो गए। तो आज हमने आप लोगों को बतलाया प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ द कैटलॉग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।